मित्रों, लेजेंड्स नेवर डाई में आज हम आपको हिंदू धर्म के गौरवशाली छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में बताने जा रहे हैं। संभाजी राजे का जन्म 14 मई 1657 ईस्वी को पुरंदर महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता पहले मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। इनकी माता का नाम साईबाई था। जब यह 2 वर्ष के थे तब इनकी माता साईबाई का निधन हो गया था। साईबाई का निधन होने के बाद इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी शिवाजी महाराज की मातोश्री जीजाबाई के द्वारा उठाई गई और जीजाबाई ने इनको लगभग बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान करा दिया था। मात्र 9 साल की उम्र में उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान हो गया था। यह शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत हो गए थे। 10 साल की उम्र में इनको आमेर के राजा के पास राजनीति और शस्त्र विद्या को समझने के लिए भेजा गया। जब यह 16 वर्ष के हुए तो इन्होंने पहला युद्ध रामनगर का जीता। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी। 20 जुलाई 1680 ईस्वी को ये गद्दी पर बैठे और औपचारिक रूप से इनका राज्याभिषेक हुआ और संभाजी राजे छत्रपति संभाजी राजे बन गए। इन्होंने उज्जैन के कवि कविकलश को अपना सलाहकार बनाया, जो अपनी कविताओं के माध्यम से इनकी विचारधारा को तैयार किया करते थे। इन्होंने औरंगाबाद में औरंगजेब का सबसे बड़े किले को लूट लिया। औरंगाबाद की इस लूट से औरंगजेब हैरान था। 23 साल के बच्चे ने इतना बड़ी लूट कैसे कर दी? उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने जनरल को 20,000 हाथी, तोपों और सैनिकों के साथ उसको 2 दिन में खत्म करने के लिए भेजा, लेकिन उसको 1 साल लग गया और वह कुछ नहीं कर पाया। हमारे देश में संभाजी महाराज ही ऐसे अकेले थे जिन्होंने 9 साल में 120 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारे। औरंगजेब जिसका सपना पूरे भारत में शासन करना था, संभाजी महाराज ने उनकी नाक में दम कर दिया था। औरंगजेब ने संभाजी को पकड़ने के लिए पुर्तगालियों और मैसूर के राजा से कॉन्ट्रैक्ट किया, किंतु जब संभाजी राजे को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उनको भी नहीं बख्शा और सबको काटते चले गए। औरंगजेब पागल हो चुका था। पूरा नॉर्थ रीजन वो जीत चुका था। उसको बस डेक्कन में अपनी जीत दर्ज करानी थी और इसके बाद पूरा भारत उसका शासन होता, लेकिन संभाजी महाराज ने ऐसा न होने दिया। औरंगजेब 9 साल तक संभाजी महाराज को युद्ध में हराने के लिए कोशिशें करता रहा, किंतु कभी सफल न हो सका। 1687 ईस्वी में मराठों और मुगलों के बीच वेस्टर्न घाट और महाबलेश्वर के घने जंगलों में भीषण युद्ध हुआ और इन्होंने मुगलों को बुरी तरह पराजित किया। औरंगजेब समझ चुका था कि संभाजी महाराज को ऐसे पकड़ पाना संभव नहीं है। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उनके साले को अपनी ओर मिला लिया। एक बार संभाजी महाराज कुछ राजकीय कार्य से गुप्त रास्ते के द्वारा दूसरे नगर में जा रहे थे, जिसकी सूचना उनके साले ने मुगलों को दे दी। और जिन संभाजी राजे को मुगलों की 800 की सेना 9 सालों में नहीं हरा सकी, उन संभाजी महाराज और कविकलश को उनके अपने साले ने धोखे से पकड़वा दिया। फिर संभाजी के साथ औरंगजेब ने जो किया उसको सुनने के लिए फौलाद का दिल चाहिए। उसने उन्हें जोकर जैसे कपड़े पहनाकर उन्हें ऊंट से लटका दिया गया। उन पर लोगों से पत्थर मारने के लिए भी कहा गया। उन्हें बहादुरगढ़ की जेल में ले जाया गया और 3 शर्तों पर उनको जान बख्शने का ऑफर दिया गया। पहली, तुम्हारे पास जो किले हैं वो हमको सौंप दो। दूसरा, जितना धन तुमने लुटा है उसको हमारे हवाले कर दो। तीसरा, इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन संभाजी राजे ने कहा, धर्म मतलब आस्था और आस्था कभी बदली नहीं जाती। मेरे लिए मेरा धर्म मेरा राष्ट्र है और मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। जैसे इतिहास की किताबों में लिखा गया है, उन्हें टार्चर करना शुरू किया गया। उनके हाथ और पैरों की उंगलियों के नाखून उखाड़े गए, फिर उंगलियां काटी गई। औजारों से उनके शरीर के मांसों को काटा गया। उनकी खाल निकलवाई गई और उन पर नमक व मिर्च का लेप लगाया गया। चिमटे से जीभ खींच कर काट दी गई। औरंगजेब ने कहा, अब तो हार मान जाओ संभाजी, लेकिन उन्होंने नामे गर्दन हिलाई। फिर गर्म लोहे की छड़ों से उनकी आंखें निकाली गई। औरंगजेब ने फिर कहा, मेरी शर्तें मान लो संभाजी, लेकिन उन्होंने फिर अपनी गर्दन नामे हिलाई। फिर औरंगजेब ने कहा, संभाजी, मेरे 4 बेटों में से अगर एक भी तुम्हारे जैसा होता तो कब का पूरा हिंदुस्तान मुगल सल्तनत का हिस्सा बन जाता। अंत में उसने अपने सैनिकों को उनके सर को काटने का हुक्म दिया और उनके सर में भूसा भरवाकर हर नगर में ढोल के साथ भेजा, जिससे लोगों को यह बताया जाए कि हमने मराठों के महाराज के साथ क्या किया है। जो हमारे खिलाफ सर उठाएगा उसका यही हश्र होगा। लेकिन इसका हुआ बिल्कुल विपरीत। मराठे संगठित हो गए और जहांगीर के खिलाफ एक भयंकर युद्ध लड़ा गया, जिसके कारण कुछ समय बाद वो भी मारा गया और उसका पूरे भारत पर शासन करने का सपना ही रह गया। उसको वही दफन कर दिया गया। दोस्तों, यह थे हमारे गौरवशील संभाजी महाराज। यह वीरतापूर्ण कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
जय हिंद जय भारत। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।